तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 1 जनवरी 2026 से 2 नए नियम बनाए हैं एयरपोर्ट पर लगेज बैग से रिलेटेड। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडियन आ रहे हो या फिर इंडिया से जा भी रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि 1 जनवरी के बाद अगर आपने इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्लियरली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और एयरलाइंस कंपनी ने भी 2 नए नियम सारे यात्रियों को समझाए हैं। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो स्टार्टिंग के ही, यानी जब साल स्टार्ट होता है और जो नया साल होता है उसी टाइम कानून बना दिया जाता है ताकि सारे यात्रियों को पता चल सके। जो भी फॉरेन कंट्री से यात्री आ रहे हैं या फिर यहाँ से फॉरेन कंट्री जा रहे हैं या डोमेस्टिक सफ़र कर रहे हो, तो एयरलाइंस ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपने एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट पर भी ये सिस्टम को डाला है। आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये जो 2 नए नियम बताए गए हैं ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन मिले। नहीं तो खामखा आप इतने 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप अपने फैमिली से मिलने के लिए, बेसिकली खाड़ी देश की बात करूँ जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, बहुत सारे जो श्रमिक लोग अदर कंट्री में रहते हैं और वहाँ से अपने फैमिली से मिलने के लिए साल 2 साल के बाद यहाँ पे आते हैं, फिर पता चलता है कि उनके साथ प्रॉब्लम हो गया एयरपोर्ट पे। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने घर पे पहुँचूँ ताकि वो जो शौक़ लेकर आए हैं, वो जो इंटरेस्ट लेकर आए हैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे घर पे पहुँचा जाए। लेकिन कुछ नियम ना मालूम होने की वजह से आपके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो लगेज बैग से रिलेटेड जो 2 नए नियम आए हैं, जो 2 नए खबर आए हैं, ध्यान से सुनना और लोगों के साथ जरूर शेयर करना। उससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक दूसरा वार्निंग दिया है, वो भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप लोग देखा होगा कि आए दिनों अभी बहुत सारे फ्लाइट है कैंसिल हो चुके हैं, बहुत सारे फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा रहा है। बेसिकली उत्तर भारत में अगर आप आते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो पहले दिल्ली आते हैं उत्तर भारतीय वाले, जैसे कि अगर आपको यूपी में जाना है, बनारस जाना है या फिर पटना जाना है, रांची जाना है, उड़ीसा जाना है या आजू बाजू के जितने एयरपोर्ट है, जयपुर जाना है, तो बहुत सारे जो फ्लाइट है फॉरेन कंट्री से दिल्ली आती है। उसके बाद ही डोमेस्टिक फिर यात्रा करते हैं और जहाँ जहाँ जिनको जाना होता है। तो अभी अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करोगे और सोचोगे कि हम आसानी से अपने टाइम पे, सही टाइम पे पहुंच जाए, पटना एयरपोर्ट पे हो गया या रांची एयरपोर्ट पे या फिर आप उत्तर प्रदेश का जो भी है, लखनऊ है, बनारस है, गोरखपुर है, तो अभी मुश्किल हो गया है। बहुत सारे फ़्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है और बहुत सारे फ़्लाइट जो है टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा है। तो आप अगर फॉरेन कंट्री से आ रहे हो तो ध्यान से ये चीज़ को देखें। आप कोशिश करें दूसरे एयरपोर्ट पर आने के लिए, जैसे कोलकाता एयरपोर्ट पर आ सकते हो, वहाँ पे इतना दिल्ली एयरपोर्ट के जैसा प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मुंबई भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता चलता है कि उनका फ़्लाइट को लैंडिंग ही नहीं कराया गया। यानी उनको उतरना था दिल्ली, उनको डाइवर्ट करके उतार दिया गया जयपुर, या फिर डाइवर्ट करके उतार दिया गया दूसरे एयरपोर्ट पे अमृतसर, इस तरह के। तो आपके जो लेने वाले, रिसीव करने वाले, वो भी परेशान है, आपके घर वाले भी परेशान हो जाते कि हमारा जो आने वाले बाहर कंट्री से लोग थे वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, जबकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है फ़्लाइट का। तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें और अपडेटेड रहें, यानी फ़्लाइट के साथ आप अपडेटेड रहें टाइम टेबल के लेके। अगर कैंसिल होगा तो पहले से पता चल जाएगा, कुछ लेट है तो पहले से पता चलेगा, तो उस हिसाब से आप अपने घर से टाइम से निकल सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, लगेज बैग से रिलेटेड जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, ध्यान से सुने और लोगों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जैसा मैं बताया, ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम आता है खाड़ी देश से जो भारतीय, जैसे यहाँ से जो भारतीय गए हैं खाड़ी देश में, 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय खाड़ी देश में रहते हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई। तो वहाँ से आने के टाइम बहुत सारे यात्री करते क्या है कि कुछ रूल के बारे में, अब पहले इतना कड़क नहीं था, यानी 2025 में भी रूल था लेकिन इतना कड़क नहीं था, लेकिन 2026 में क्लियरली बता दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा और जो एयरलाइंस कंपनी द्वारा कि अगर आप यहाँ पे जो भी आपके टिकट में मेंशन है, यानी अगर 30 kg मेंशन है तो 30 kg ही लेकर आना। अगर ½ kg भी ज़्यादा हो गया, 1 kg भी ज़्यादा हो गया तो एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड पड़ता है। अगर एयरलाइन छोड़ना चाहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो क्लेम कर देगा कि आपको थोड़ा भी ज़्यादा है, अगर निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कोर्ट में चले गए। यानी एयरपोर्ट में बहुत सारे यात्री लड़ाई करने लगे ½ kg की वजह से, 1 kg की वजह से कि हमें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा
रहा है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये राइट दिया गया है कि थोड़ा भी जितना भी मेंशन है उससे अगर कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी ज़्यादा है तो आपको उसके बदला जुर्माना देना पड़ेगा अगर वो सामान लेकर जाना है, नहीं तो आपको निकाल कर फेंकना पड़ेगा। तो 2026 में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ देख लेना, नहीं तो बुरी तरह फंस सकते हो और आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब आप हैंड बैग वेट कराते हो तो उसमें सारा चीज़ इंपॉर्टेंट सामान होता है, वो सामान आप फेंक नहीं सकते हो। और अब क्या होगा कि जो गेट बोर्डिंग पास जहाँ पे मिलता है वहाँ पर भी एयरलाइंस कंपनी का जो है वो भी वेट करने का मशीन रखा जाएगा और आपको अगर उनको डाउट लगेगा तो आपका वेट वहाँ भी कराया जा सकता है। यानी 7 केजी अगर हैंड बैग में मेंशन है तो 7 केजी ही लेकर जा सकते हो, उससे ज़्यादा ले जाने का परमिशन नहीं है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है लगेज बैग से रिलेटेड, इस अपडेट में बताया जा रहा है और ये ज़्यादातर मुझे ऐसा बताया कि खाड़ी देश में रहने वालों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जिनको रूल के बारे में पता नहीं है, सिर्फ गोल्ड के बारे में पता है। यानी कि जो आप फॉरेन कंट्री से गोल्ड लेकर आते हो कम से कम आपको 6 महीना वहाँ पे होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा अगर आप लेकर आ रहे हो तो कुछ छूट दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, आपको जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। यानी जो लेडीज़ है वो 1 लाख रुपए तक का गोल्ड लेकर आ सकते हो ज्वेलरी फॉर्म में, और जो जेंट्स है और 50,000 रुपये तक का गोल्ड लेकर आ सकते हैं ज्वेलरी फॉर्म में। आप बिस्किट या कॉइन लेकर आओगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना भी कम लेकर आओ। लेकिन इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ये नियम लागू होता है। बहुत सारे जो है जो ड्रोन लेकर आ जाते हैं, कैमरा लेकर आ जाते हैं, आईफोन लेकर आ जाते हैं और सील पैक रहता है, तो अगर वो 50,000 से ऊपर रहेगा तो आपको लाजिम टैक्स देना पड़ेगा। 2026 के अंदर क्लियरली सारे यात्रियों को ये बता दिया गया है। तो आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे, इस नियम को जरूर फॉलो करें, नहीं तो एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है 2026 के अंदर। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था।